अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए आलूओं के समोसों की रेसिपी लेके आए हैं। थोड़े से डिफरेंट शेप के बनाएंगे समोसे हम। चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डो तैयार करना होगी। इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। इसको अच्छे तरीके से छान लिया था। इसके अंदर अब हम 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ये अजवाइन ली है और 1 चाय का चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालना है। अगर आप इसको घी में या मक्खन में गूंदना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। पानी की हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना डालते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। इसको थोड़ा सा हार्ड रखिएगा, सॉफ्ट नहीं कीजिएगा इसको। देखें इस तरह से ये मैदा बुन चुका है। इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। आलूओं के समोसे बना रहे हैं तो इसके लिए हम आलू का मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पे हमने चूल्हे को रखा हुआ है। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा डाला है और आधा चाय का चम्मच ही अजवाइन है। हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे। 2 बड़े साइज़ के आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया था, वो इसके अंदर डाल दिया है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। इस वक्त मिक्सचर को अच्छे तरीके से आलूओं के मिक्स कर लेना है इसमें। इसके बाद फिर हम इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। थोड़ा सा चटपटा सा बनाएंगे हम आलूओं का मिक्सचर। इसके लिए हमने 1 खाने का चम्मच सूख मिर्च पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरे का पाउडर है और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला है। 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चूल्हे को हमने बंद कर दिया था। इसके अंदर अब 2 खाने के चम्मच हम पुदीने की पत्तियाँ डाल लें जिनको हमने बारीक काट लिया था। 1 खाने का चम्मच ये चॉप हरी मिर्चें। अच्छे तरीके से हमने मिक्सचर में उन हरे मसाले को मिक्स कर लिया था। अब हम समोसे की डो तैयार कर रहे हैं। उसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है काउंटर पे रख के। काउंटर को हमने मैदे से हल्का सा डस्ट कर लिया है। इसको सेट करके 2 हिस्सों में काट लेंगे हम मैदे को, क्योंकि हम 2 तरह के समोसे बना रहे हैं। इसका हम एक बड़ा सा पेड़ा बना रहे हैं। तो इसके बाद इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। थोड़ी सी मोटी और बड़ी रोटी बनेगी इसकी। मैदे को दोबारा से डस्ट कर लिया ताकि ये चिपके नहीं काउंटर के ऊपर। बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से समोसे बनेंगे इसके। अच्छे तरीके से रोटी को बेल लेंगे, फिर इसको हम कट कर रहे हैं। ये हम रोल की शेप में समोसे बनाएंगे। ये आलू का मिक्सचर है। इसको अच्छे तरीके से रोटी फैला देना है। बिल्कुल एक जैसा फैलाइएगा इसको पूरी रोटी पे। इसको हम फैला लेंगे। इसको हमने रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से फैला दिया। ऊपर से इसके थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डाल दिया है। अगर आप कोई चटनी डालना चाहते हो तो आप चटनी भी डाल सकते हैं। इसको हमने मिक्सचर के ऊपर फैला दिया है। अब इसको हम काट लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से समोसे बनने वाले हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके यहाँ अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक इनको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फिर इनको डीप फ्राई कर लीजिए जब खाना हो आपको। तो देखें इस तरह से ये रोल शेप में हमने बना लिए। अब हम पॉकेट शेप में बना रहे हैं। इसके लिए हमने जो आधा मैदा रखा था उसके 3 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। बारीक सी इनकी चपातियाँ बना लेना है। 3 पेड़ों की चपातियाँ हमने बना ली हैं 3। अब एक चपाती के ऊपर हमने घी को फैला दिया है। ऊपर से हल्का सा मैदे को डस्ट कर लिया है। इसके ऊपर से हमने दूसरी चपाती रख दी है। इसके ऊपर भी हम घी को फैला देंगे और मैदे को डस्ट करके जो हमने तीसरी चपाती रखी हुई है वो इसके ऊपर से डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको फैला दिया है हमने। अब इसको हम काट रहे हैं। थोड़े से छोटे साइज़ में बना रहे हैं हम। अगर आप बड़े साइज़ में बनाना चाहें तो बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। इस तरह से ये हम पॉकेट की शक्ल में बना लेंगे। आजकल महंगाई के दौर में अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है तो नाश्ते का सामान ही हज़ारों में आ जाता है। अगर आप इसको बना के फ्रीज़ कर लें और कोई गेस्ट आए तो हाल निकाल के फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। आपकी जेब के ऊपर भी इतना जोर नहीं पड़ेगा और गेस्ट भी बड़ा इम्प्रेस हो जाएगा कि आपने घर में उनके लिए इतने मज़ेदार से और डिफरेंट स्टाइल के समोसे बनाए। देखें इनको हमने पॉकेट की शक्ल में बना के इनके किनारों को जोड़ दिया था। अब हम ये मैदे का लिक्विड तैयार कर रहे हैं। 2 खाने के चम्मच मैदा लिया था, इसमें पानी डाल के इसको पतला सा हमने लिक्विड बना लिया है। क्योंकि जो हमने रोल वाले समोसे बनाए हैं उनको हम मैदे में डिप करके फ्राई करेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के लिए हमने रख दिया था। अब इस तरह से इनको मैदे में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं।
दोनों तरफ से इनको फ्राई कर लेना है और गोल्डन ब्राउन होने पे हम इनको निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। देखें इस तरह से ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको हमने स्ट्रेनर में निकाल लेना है। अब हम ऑयल के अंदर हमने जो पॉकेट वाले समोसे बनाए वो फ्राई कर लेंगे, इनको भी गोल्डन ब्राउन होने पे निकाल लेना है दोनों तरफ से। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे फिर। देखें इस तरह से ये भी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम निकाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनको टिश्यू पे भी फैला के रख सकते हैं ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। देखो इनको हमने सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी आलू के समोसे तैयार हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी को चिकन में भी बना सकते हैं, चिकन के समोसे भी आप बना सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शाम की चाय के साथ बनाएं और इसको एंजॉय करें और अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।